समय शक्ति की जीवन धारा क्षण क्षण बहती जाती, इसकी बूंद बूंद को संचय सदुपयोग कर जाओ। खेल न टीवी, खेल नशा टीवी में अपना, खेल नशा टीवी में अपना, समय न खोते जाओ, समय न व्यर्थ गवाओ। यही हो रहा है और इससे अपन को ज्यादा बचना है, अन्यथा भारत का उन्नति असंभव है। आजादी का दुरुपयोग नहीं होना है। चलो 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 ऐ युवक युवतियों, चलो चलो ऐ भारत वालों, समय न व्यर्थ गवाओ, खेल नशा टीवी में अपना, समय न व्यर्थ गवाओ। समय शक्ति की जीवन गंगा, समय शक्ति की जीवन गंगा क्षण क्षण बहती जाती, इसकी बूंद बूंद को संचय, इसकी बूंद बूंद का संचय कर सदुपयोग कर जाओ, सदुपयोग कर जाओ, समय न व्यर्थ गवाओ। आगे देखिए क्या हो रहा है। हरे वृक्ष कट जाते, नन्हे नन्हे तरु शिशियों को भेड़ बकरियां खाते। हरे वृक्ष कट जाते, पके वृक्ष कट जाते, नन्हे नन्हे तरु शिशियों को भेड़ बकरियां खाते। ठिलिया ठेलों में, ठेला ठिलियों में भर करके, ठेला ठिलियों साइकिलों पर बन लकड़ी लग जाती, ठेला लकड़ी साइकिलों पर बन लकड़ी डूब जाती। और मटिया में जलती अथवा भेड़े बकरे खाती, भेड़े बकरे खाती, भटिया में जलती अथवा पेड़ों में जलती अथवा यह संपत्ति रोज कुल्हाड़ी से आती, भटियों में जलती अथवा सदियों से होता जाती, भट्टियों में जलती रोज कुल्हाड़ी से संपत्ति नित्यति कटी जाती। और ये हमारा जो बिजावर है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो छतरपुर जिला है, इसमें जो बिजावर तहसील का जो जंगल है बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े वैल्यूएबल है। और दुख इस बात का है कि सब का सब जो नष्ट हो रहे हैं, जो इस देख के मेरी आत्मा जो है दुखी होती है। रोज रोज कुल्हाड़ी लेकर, रोज कुल्हाड़ी काटी जाती, नित प्रति काटी जाती, रोज कुल्हाड़ी से संपत्ति नित प्रति काटी जाती। हाथी, सिंह, हिरण, चीतल, रीछ सब भूखों मर जाते, क्योंकि ये सर्किल है। सभी जानते, वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि अगर वन में गायें न जाएंगी, पशु न जाएंगे, तो गाय उनका भोजन कौन करेगा? सिंह कहाँ खाएगा, क्या खाएगा? घास तो खाता नहीं। इस प्रकार से वो एक गाय जो अपने यहाँ पर भूखों मरती, यहाँ पर सड़क पे मरती हैं, वो गाय पहले जाती थी वन में, और अचानक जो है उनको कोई सिंह जो है अपने शिकार बना लेता है और जीत लेता है। आज वो गाय जो वन में जाना चाहिए, वो यहाँ पर जंगलों में की अपेक्षा सड़कों में मारी मारी फिरती हैं और भूख से मर जाती हैं। इसी के उपले जितने आपकी जो जंगली पशु हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर के आपके घरों में
और सरों में आ रहे हैं और बेकुल फोक जो उनको जो है लाठों से लठियों से मार के भगाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो है कैसे क्यों आते हैं, ये उनको क्या भोजन करना और कुछ थोड़ी चाहना उसको, लेकिन मरते हैं वो तो रोज कुलारी से संपत्ति नित्य कटजी जाती, हाथी सिंह हिरण से हिरण चीतल रीछन को रिजन सो खचवाती। हाथी सिंह हिरण चीतल एक सबू को मर जाती। हे भोज भोजन पानी की आशा ले सकल सड़कों पर आ जाते। भोजन पानी से ला करके शहरों में आ जाते। रक्षा करना दूर सभी को गोली मारी जाती। देखा होगा अपने आप को ये उत्तर प्रदेश में वहाँ जब वन में वहाँ से jंगल में आ जाते तो लोग मार देते हो, ये लाठियों से घेर लेते हैं। रक्षा करना दूर उसको गोली मारी जाती। जंगल मंजर हो जाए, जंगल बंजर हो जाए तो पशु पक्षी मर जाते। चरवा महुआ आंवला सबको जड़ से कट जाते। इतने मूर्ख लोग हैं, आजादी के दुरुपयोग कर रहे हैं वनवासी। क्या चरवा महुआ जो जब थोड़े बड़े होते हैं फलते हैं तो ओरा फलता है और एक पेड़ पूरे जड़ से काट देते हैं। अब वो कैसे पलेगा, कैसे बढ़ेगा? वो जंगल से तो खत्म हो गया ओरा। इस प्रकार से यहाँ पर आंवला जो है बिजनौर में बड़ा दुर्लभ हो गया। चरवा है, चरवा जो अचार है उस अचार को थोड़ा सा बढ़ता है और सब लोग काट कूट के तोड़ लाते हैं और बेच देते हैं। उसमें कुछ निकलता क्योंकि वो चरवा में बीज ही नहीं पड़ने पाता। इस प्रकार से इतनी अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को साहब मंत्री महाराजा आपको जो है दूर करना पड़ेगा सख्ती से। आपने अच्छा कदम उठाया, आपने 17 जिलों में ये जो है जो वो उठाई शराबबंदी की, बहुत अच्छी बात है, बहुत भगवान उसको सफल करे। यही मैं कह रहा हूँ कि यही जो आपकी ताकत है, शक्ति है, इन वनों में भी आना चाहिए ताकि ये अत्याचार ना होने पाए। क्योंकि जंगल कट रहे हैं, बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं और उनके बकला और वो जो है लोग ले जा करके बेच रहे हैं और अपने पैसे कमाते, शराब पीते और मद्य पीते, मछली खाते। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी प्रकार से इस पर जागृति होना चाहिए। पब्लिक का काम है, आपका काम नहीं है। पब्लिक पर इस बात की जागृति हो ताकि वो इसको देखे और जिस प्रकार से हमारी आज़ादी है जो हमको प्राप्त हुई है वो आज़ादी इस प्रकार से वो ना हो। यानी आपका जो अपने सरहदों पर जो लोग अपना सपाट कर रहे हैं, यही लड़ाई यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ कोई मुंह पोली नहीं होना चाहिए, ना वो होना चाहिए। यही लड़ाई होना चाहिए इस बात पे, इस प्रकार से ना हो। पहले शांति से, अब क्रांति से इन जंगलों की रक्षा आपको कराना पड़ेगी। जंगल मंजर जंगल बंजर होते जाते, पशु पक्षी मर जाते। चरवा महुआ और आंवले जड़ से भी कट जाते। खाली हुआ हिमाचल, अब है विंध्याचल की बारी। हमने देखा, हम गए अमरनाथ जी, ठीक है, पब्लिक को दर्शन होते हैं, सब होते, लेकिन उस रात को जब मैं वहाँ रुका तो मैंने देखा कि नए नए पेड़ हैं, उन पेड़ों को बटिया में डाला जाता है और इस प्रकार से सदुंजों से काम हो रहा है। हिमाचल साफ हो गया और हिमाचल की जगह पे अब आप देख रहे तो गिर रहा है क्योंकि उसमें जड़ नहीं बची।
ऐसी किस प्रकार को मतलब प्रसिद्धि, किस प्रकार का धर्म, इसका ये कि जो है अपने देश की खास स्थिति पर पहचान है वही खो दे। वहाँ हमने देखा बिल्कुल नए नए पेड़ जो है काट करके और चीड़ा बना के बटिया में डाले जाते हैं और जलते जाते हैं पूरी रातों। यह कब से हो रहा है? खाली हुआ हिमाचल, अब है विंध्याचल की बारी। नहीं बचेगी सृष्टि हमारी बिन जंगल के, नहीं बचेगी सृष्टि हमारी बिन जंगल की। मानव चारा मानव खाता, मानवता का लोकतंत्र का यह श्राप है। मानवता के लिए, मानवता के लोकतंत्र को लिए यह श्राप है। अरे लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र को उसको उस प्रकार से दुरुपयोग करके नहीं गंवाना चाहिए। ये नहीं कहता कोई, ये आदमी को सोचना चाहिए, इनको दंडित होना चाहिए। स्वार्थ के सब लोकतंत्र का ये सत्य शाप है। स्वार्थ के सब नाते पशु तो वोट नहीं दे सकते, डरते भूखे प्यासे मरते। आदमी का वोट चाहिए तो हर प्रकार से उसको धन से तन से और मकान बना के नौकरी दे करके भोजन दे के संतुष्ट कर रहे ताकि आपका देश बना रहे। हम कहते हैं ठीक है, साथ आपका उचित है, क्योंकि लोग भूखों मारे तो क्या होंगे, लेकिन पशुओं की ओर भी तो देखना चाहिए। तो पशु जो है पहले चरोघर में चरा गाय में स्टेट टाइम के पहले जो है सीधा आज़ादी के पहले कोई पशु दुखी नहीं होता था और रास्ता में नहीं मरता था। और आज ये हालत है कि सभी पूरी चरा गाय की जमीन, चरोघर की जमीन लोगों ने हथिया ली है और सड़कों पे आगे हथिया। ये अच्छी बात नहीं है। इसको आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा। अगर आप आए तो आएंगे, आप दोबारा आएंगे, लेकिन यदि न अभी आप आए तो आपको सदी याद करेगी, आपको भारत याद करेगा। अन्यथा ये सब लुपुर में सब बेकार हो जाएगा महाराज। स्वार्थ के नाते सब नाते लोकतंत्र का यह श्राप है। स्वार्थ के ये नाते पशु तो वोट नहीं दे सकते, भूखे प्यासे मरते, भूखे प्यासे मरते। नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े घास में जल जाते। ये देखिए आप तमाशा, जिस समय पे जो है आपके महुआ चरवा और जो सब आ जाते हैं उस समय लेके कौन भी ने इनको इकट्ठी आग लगा दी तो वो बिल्कुल खाली हो गई, धरती खाली हो गई, महुआ चरवा टपक गए, आप उठा लाए। लेकिन ये नहीं देखा कि लाखों करोड़ों जीव जो है उसमें मर गए। पशु पक्षी मोर वगैरह सब जो है व्याकुल होकर के भाग गए, पानी नहीं कुछ नहीं। इस प्रकार से जो है ये होता है। जंगलों में जो है आपके खेतों में आग लगा देती हैं, जमीन माता सूख जाती है। ये भी अच्छा नहीं है। जनता को चाहिए कि ये सब इसको बंद करें। आप अपने स्वार्थ के लिए जो है इतना बड़ा पाप ना करें, नहीं तो कभी भगवान आपको माफ नहीं करेगा। कीड़े हीड़े सब मकोड़े सब जो है मर जाते हैं। इस समय में दमार लगती है और दमार को कोई बुझा नहीं पाता। जो देखते हैं लोग, दमार लगती जा रही है, वो देखते चले जा रहे हैं। किसी के यहाँ कान पे जू नहीं लगती कि उसको किस बार से बंद करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात नहीं है। और उनकी तो पापियों क्या कहते कि दमार लगाते हैं, उनको तो भगवान क्या देगा सजा, ये वो ही जाने।
सीधों के सीधे साधे मनुज देखकर भरसा से रह जाते, सीमा पर पहरे देते हैं देशभक्त बलिदानी, देश के अंदर अत्याचारी करते हैं नादानी। इन इन शैतानों को मिलकर के इनको दंड दिलाओ, और सीमा पर पहरे रहते हैं देशभक्त बलिदानी, आजादी के आखिर उलझन में, आजादी की खातिर उलझन क्रांतिवीर बलिदानी। आज भी वो बचा रहे आजादी को। राजनीति से रहो दूर, राजनीति से दूर रहो, मिलकर के कदम उठाओ। अब ये हमारे नौजवानों को ये शिक्षा है कि राजनीति के पीछे सब न लगो, राजनीति के पीछे न लग करके और एक संगठन बना करके, और इस प्रकार तू अपने अपने एरिया में जो अत्याचार हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, इनका जो अत्याचार बंद करो। अब बेचारे अपने प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ का नाम लगाना किया शुरू, लगेंगे, परंतु वो कितने दिन रहेंगे? अगर जो है वो उनको रक्षा करेंगे तो बड़ा भारी वन खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कटाव हो रहा वन का, ये भी दूर होना चाहिए, तब हमारा देश सुखी होगा। दोनों तरफ करो तुम रक्षा, तभी देश सुधरेगा। लाख करोड़ों पौध लगाकर पर्यावरण बचेगा, किंतु कटाई वन की कुछ भी काम न कर पाएगी। बंजर धरती मैदानों की कभी न बन पाएगी। यही हाल अगर रहा तो सभी जो है वो पशुओं को दुख होगा। ये हमें इतना ही काफ़ी और आगे है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब मिल कर के और इस बुराई को दूर करने का कष्ट करें। वाचक मनमोहन पांडे, विजयवाड़ा।